तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, चैप्टर का नाम है, नोट कर लेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन होता क्या है देखिए, मैं समझा रहा हूँ इसको। रिफ्लेक्शन को, रिफ्लेक्शन का मतलब है परावर्तन। परावर्तन, ठीक है। परावर्तन, जैसे यहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन केवल लाइट का नहीं होता है, साउंड का भी होता है। आप क्लास 9th में पढ़े हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वही है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक आपने क्लास 9th में क्या पढ़ा था, यहाँ पर देखिए एक साउंड, एक कार्डबोर्ड था, ये कार्डबोर्ड था यहाँ पर, और यहाँ से साउंड ट्रेवल करते हुए जाता है, यहाँ स्ट्राइक करेगा और फिर उस साउंड का रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये क्लास 9th में आपने पढ़ लिया था कि रिफ्लेक्शन किस तरह होता है, ठीक है। अब 10th में आपको थोड़ा सा चेंजिंग मिलेगा। यहाँ जो आपने कार्डबोर्ड लगाया है, यहाँ पर एक प्लेन मिरर हो जाएगा, ठीक। तो ये जो प्लेन मिरर है, ये लाइट का रिफ्लेक्शन करेगा। ये लाइट यहाँ से चलेगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई सोर्स है, यहाँ पर कैंडल है या कुछ भी है, तो ये लाइट ऐसे जाएगा और यहाँ इस मिरर से उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे मेन चीज़ ये है, रिफ्लेक्शन में लाइट एयर मीडियम से चला है, आप देख रहे हैं ये एयर मीडियम से चल रहा है, और फिर से उसी मीडियम में, एयर मीडियम में ही वापस लौट आया। तो अगर ऐसा कहीं भी हो रहा है तो उसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहेंगे, ठीक। कि एयर मीडियम से चलता है और फिर से एयर मीडियम में वापस लौट आता है, तो इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे वाटर मीडियम से चला, फिर से वाटर मीडियम में वापस लौट आया, तो इसको रिफ्लेक्शन का नाम देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसमें कुछ मेन पॉइंट है, उनको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, उसको भी समझेंगे, जो कि क्लास 8th में आप पढ़े हैं। रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, ये आपका मिरर है। लाइट, जो भी लाइट गिरेगा उसको हम नाम देंगे इंसिडेंट रे, और जो फिर रिफ्लेक्ट होता है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, ठीक है। नाम नोट कर लेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। अब देखिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर लाइन जो होता है, ये लाइन, इस लाइन को हम लोग नाम देते हैं नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल, ठीक है, यान। अब यहाँ पर कितने नाम हो गए, इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये नॉर्मल हो गया। यहाँ दो एंगल भी बनते हैं, इन एंगल को कहते हैं एंगल, इसको एंगल आई और इसको एंगल आर। तो एंगल आई जो होता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर जो होता है स्मॉल आर होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ गया, फिगर समझ में आ गया। प्लेन मिरर से लाइट का रिफ्लेक्शन है, ये प्लेन मिरर से लाइट का रिफ्लेक्शन समझ में आपको आ गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब हम कुछ नियम बताएंगे आपको कि रिफ्लेक्शन के कितने नियम होते हैं। क्लास 9th में साउंड चैप्टर में आपने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन के 2 नियम होते हैं, वही नियम यहाँ पर, ये कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। तो पहला नियम होता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in same plane, in same plane,
नोट कर लेंगे इसको। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक, कैसे, चलिए तो बताते हैं आपको। देखिए इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल, तीनों एक प्लेन में होते हैं कि नहीं। देखिए ये प्लेन है, तीनों एक ही प्लेन में है ना, तो इसलिए ये नियम आपको अब समझ में आ गया होगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग दूसरा नियम बात करते हैं। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ध्यान देंगे। दूसरा नियम ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन का टॉपिक ख़त्म हो गया। रिफ्लेक्शन में इतना था आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे इमेज के बारे में, थोड़ा सा पढ़ेंगे इमेज बनता कैसे है। देखिए जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनका इमेज कहीं ना कहीं बनता है, और किस बेसिस पे बनेगा? रिफ्लेक्शन होने के बाद ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब भी रिफ्लेक्शन होगा उसके बाद तब इमेज बनेगा। एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए कैंडल है ये, ठीक, तो इससे जो भी लाइट है ऐसे निकलती है, ठीक, तो ये दोनों लाइट आगे जा करके मिलेंगी तो नहीं। ठीक, तो इमेज कैसे बनता है? कम से कम दो लाइट रे हम ले लेंगे। देखिए दो लाइट रे ले लेंगे, ये दोनों लाइट रे जहाँ पर काटेंगे एक दूसरे को, वहीं पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। जहाँ से लाइट निकलता है उस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है? जहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद, देखिए फिर से समझिए, क्लियर नहीं हुआ होगा, फिर से मैं बता रहा हूँ। देखिए ये मैं बता भी चुका। एक रूम है, डार्क है, लाइट नहीं इसमें है, तो जैसे ही आपने बल्ब स्विच ऑन किया, यहाँ पर एक मान लो टेबल है ये, ठीक, यहाँ पर आप हो, यहाँ पर इस जगह पे आप हो, यहाँ ऐसे लाइट गया, ठीक, लाइट गया। ये दो लाइट चाहिए इमेज बनाने के लिए, कम से कम दो लाइट होना बहुत ही ज़रूरी है। ये दोनों मान लीजिए यहाँ पर जाके मिल गई, तो ये आपके अंदर ही अगर इमेज बन गया, जहाँ पर मिलती हैं रिफ्लेक्शन के बाद वहाँ पर ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। दोनों लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पर मिलती हैं, और कहाँ पर मिलेंगी? आपकी आँख के रेटिना पर मिलेंगी। रेटिना जो है वहीं पर इमेज बनेगा। ठीक, इस तरह इमेज बनता है। ठीक, कम से कम एक लाइट से कभी भी इमेज नहीं बन सकता है। एक सिंगल लाइट ऐसे जा रही है, ये कभी भी इमेज नहीं बना सकती। कम से कम दो लाइट होनी चाहिए, और दोनों लाइट रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पर काटती हैं वहीं पर इमेज बनता है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के टाइप के बारे में पढ़ेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनाएगा। ठीक है, इसके समझेंगे। ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसका सिंबल ये होता है, और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ये होता है जिसमें लेंथ होता है, उसको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इन दोनों का इमेज बनाएंगे हम लोग। प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। फर्स्टली हम लोग एनसीईआरटी का पैटर्न जैसे आपने देखा है कि पहले क्या किया है उसमें, कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, उसका प्लेन मिरर से इमेज बनाया है। ठीक, अच्छा ये टॉपिक छूट जा रहा है। रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है? रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है, रेगुलर और इरेगुलर। तो इसको भी समझ लो। एक मिरर है ये, रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब मान लो पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे आ रही हैं, ठीक है, और रिफ्लेक्शन के बाद फिर से वैसे ही सेम मैनर में जाती हैं, तो ये होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब जैसे आ रही हैं वैसे चली गई। ठीक है, तो इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब इरेगुलर में क्या होता है? मान लो कि ये कोई सरफेस है, ये थोड़ा सा रफ सरफेस है, लाइट सब पैरेलल आ रही हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट हैं ये सब,
लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद कोई इधर गया, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, कोई इधर चला गया, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। ठीक, तो ये दोनों क्लियर हो गया आपका। अब आते हैं, हम लोग बात किए थे भी ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट एक पॉइंट के जैसा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जिसमें लेंथ होता है उसको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसका सिंबल ये है। चलो इसका इमेज बनाते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा, इमेज कैसे बनता है ध्यान दो। इमेज ये मान लो कि एक मिरर है। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज को बनाता है, आप जानते हो। ठीक है, वर्चुअल इमेज का मतलब होता है जो स्क्रीन पर नहीं मिलते हैं, और रियल इमेज का मतलब जो स्क्रीन पर मिलते हैं। जैसे कोई भी वीडियो हम देखते हैं तो वो रियल जैसा रिकॉर्डिंग है वैसा दिखाया गया, तो उसको हम लोग रियल इमेज कहते हैं। लेकिन वर्चुअल इमेज क्या होता है, जिसमें बनावट होता है, वो लेफ़्ट का राइट में चला जाता है और राइट का लेफ़्ट में, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर पोर्शन हो जाता है। आप जैसे वैसे आपको नहीं दिखता है, आपका पूरा बॉडी कुछ डिफरेंट इधर उधर होके दिखेगा, तो वो वर्चुअल होता है। आभासी, आभास करते हैं कि मैं ऐसा हूँ। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इससे इमेज बनाना है इस ऑब्जेक्ट का। तो कम से कम 2 लाइट हम ले लेंगे इससे। पहली लाइट मान लो ऐसे गई। ठीक, तो देखो एक चीज़ जान लो कि प्लेन मिरर का एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी लाइट उस पर नॉर्मल इंसिडेंट परपेंडिकुलर एंगल है, इंसिडेंट होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम पाथ पर अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक, दूसरी लाइट ये है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये इधर चला जाएगा। यहाँ पर 2 रिफ्लेक्टेड रे कौन कौन सी हैं, मैं आपको दिया, एक ये है और एक ये है। क्या ये दोनों आगे बढ़ाने पे कहीं मिलेंगी? नहीं। तो कैसे इमेज बनेगा इस ऑब्जेक्ट का, जहाँ पर मिलेंगी रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ मिलती हैं वहीं इमेज बनता है। तो हम लोग इनको कैसे मिलाएंगे, चलिए मिलाते हैं। इनको हम लोग पीछे मिलाएंगे, पीछे मिला देंगे, यहाँ पर मिल गई। तो इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज यहाँ पर बन गया ए डैश पे। ठीक है, तो इस तरह आप इमेज बनाते हैं। रिफ्लेक्शन के बाद लाइट का इमेज बनता है। आप देखो यहाँ पर डॉटेड लाइन हम यूज करेंगे, तो इसका मतलब है ये वर्चुअल इमेज है। अगर हम सॉलिड लाइन यूज करते हैं, इधर अगर सॉलिड लाइन यूज करते हैं तो रियल होता है, लेकिन यहाँ डॉटेड लाइन हम यूज किए हैं। लग रहा है कि यहाँ पर मिल रही हैं सब। ठीक है, पीछे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज को बनाता है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ये मान लो 2 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर पर ही होगा, इसका इमेज बनेगा। ठीक, इतने डिस्टेंस पे आप मान लो यहाँ पर खड़े हो, तो मिरर के अंदर भी उतने डिस्टेंस पे इमेज बन जाएगा। ठीक, और सेम जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा दिखेगा। चलो ये तो हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट का। अब आते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते हैं प्लेन मिरर से। ये प्लेन मिरर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जिसमें लेंथ होता है। ठीक, आप देखिए ध्यान दीजिए, इसमें 2 तरह से हम इमेज बनाएंगे। एक तो देखिए यहाँ से लाइट गया, ऐसे रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक, इस पोर्शन से गया लाइट, इसके ऊपर वाले पोर्शन से एक और गया। 2 लाइट चाहिए ऊपर वाले पोर्शन का इमेज बनाने के लिए, तो रिफ्लेक्शन हो गया, ये लाइट इधर चला गया। ठीक, अब दोनों रिफ्लेक्टेड रे कौन कौन सी हैं आपको क्लियर है कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक तो ये है और एक ये है। इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे नहीं मिलेंगी, तो पीछे बढ़ाएंगे तो मिलेंगी, तो वहाँ पर इमेज बनेगा। तो चलो पीछे बढ़ाते हैं, यहाँ पर इसका इमेज बन गया। ठीक, इस पॉइंट का मान लो, पॉइंट का मैं नाम दे रहा हूँ ए। ठीक है, ये क्या खाओगे क्या, नहीं, ए और ए बी, तो ए का इमेज बन गया, यहाँ पर ए डैश पे बन गया। अब आते हैं बी वाले से, एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया, तो रिफ्लेक्शन के बाद इधर गया, दूसरा गया ऐसे इधर हो गया। ठीक, तो अब ये 2 रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर कौन कौन सी 2 रिफ्लेक्टेड रे हैं, चलो बता देते हैं। एक तो ये है
और एक ये दोनों कहीं मिलेंगे आगे नहीं, पीछे बढ़ाएंगे। पीछे जब बढ़ाएंगे, देखो ध्यान देना, पीछे बढ़ाओगे, ऐसे बढ़ाओगे और इसको बढ़ाओगे तो यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, इसको ऐसा बनाना कि ये जाके ऐसे, ये वाला ऐसे इधर यहाँ मिले, यहाँ पर यहाँ मिले। और ये जो है इसको पीछे बढ़ाया, यहाँ मिल गया, ऐसे यहाँ मिल गया यहाँ, तो ये बी हो गया, बी डैश। तो इसका इमेज यहाँ पर बन गया। ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बना, ए डैश बी डैश। ठीक, तो इस तरह इमेज का फॉर्मेशन होता है। जो भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं प्लेन मिरर से उसका इमेज बनेगा। ये इमेज कैसा है, ये बिल्कुल डिस्टेंस पे, ये जितने डिस्टेंस पे है उतने डिस्टेंस पे इसका इमेज बनेगा। ठीक, तो ये एक टॉपिक था जो भी मैंने एंड कर दिया है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।